हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इरिगेशन इंजीनियरिंग में कैनेडिस थ्योरी के ऊपर एक न्यूमेरिकल। ठीक है, कैनेडिस थ्योरी का प्रोसीजर जो डिज़ाइन प्रोसीजर होता है वो हमने लास्ट टाइम किया था। अब हम इसका न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, क्योंकि विदाउट न्यूमेरिकल हमें डिज़ाइन प्रोसीजर बेशक हमने कर लिया, लेकिन न्यूमेरिकल किए बिना हमें समझ नहीं आ सकता कि वो हमें कैसे इंप्लीमेंट करना है, कैसे उसका हमें यूज़ करना है। ठीक है, तो पहले आज एक न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। अब आपकी बुक में ही न्यूमेरिकल ये दिया हुआ है, इरीगेशन के जो भी आपका चैप्टर चल रहा है डिज़ाइन ऑफ इरीगेशन कैनाल, तो उसमें आपका जस्ट पहला ही न्यूमेरिकल है ये। अब क्या क्या आपको दिया और क्या क्या आपको निकालना पड़ता है वो सब मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले आपको यहाँ डिस्चार्ज, जो मैंने आपको बताया था कि डिस्चार्ज गिवन होता है, तो वो आपको दिया हुआ है 30 क्यूमैक्स। ठीक है, डिस्चार्ज की आपको वैल्यू गिवन है 30 क्यूमैक्स। उसके बाद आपको एन की वैल्यू गिवन है, एन यानी रेगुसिटी कोएफिशिएंट। ठीक है, उसकी वैल्यू आपको गिवन है 0.0225, यह आपको एन की वैल्यू गिवन है। एक है आपके पास एम, एम भी आपको गिवन है कितना, एम आपको गिवन है 1, कंप्लीट 1 आपको एम गिवन है। ठीक है, अब ये एम आपको गिवन है, ये मैंने लास्ट टाइम थ्योरी में बताया था ना, सॉरी थ्योरी कह रहा हूँ, प्रोसीजर में बताया था कि लास्ट में हम एम की वैल्यू चेक करते हैं। ठीक है, वो कितनी दी हुई है, अगर वो आ रही है तो सही है, तो एम की वैल्यू आपके पास 1 है। दूसरा आपके पास क्या गिवन होता है, साइड स्लोप, साइड स्लोप आपको दिया हुआ है। तो ये चारों चीज़ें हो गई, क्यू एन एम और एस, तो ये चारों चीज़ें हमारे पास हो गई, और इसके बेस पे हमें पूरा न्यूमेरिकल हमें सोल्व करना है। जो साइड स्लोप दिया हुआ है वो सॉरी साइड स्लोप नहीं है, ये हमारे पास बेड स्लोप है। ठीक है, बेड स्लोप हमारे पास कितने हैं, 0.2 मीटर पर किलोमीटर। ठीक है, 0.2 मीटर पर किलोमीटर। अब इसका मतलब क्या है, अब ये हमें नॉर्मली तो ऐसे दिया होता था ना 1 in 1000 या 1 in 2000 ऐसे होता था, लेकिन यहाँ पे 0.2 किलोमीटर 2 मीटर पर किलोमीटर है। अब इसका हमें साइड स्लोप बनाना पड़ेगा, हमेशा 1 लेते हैं, 1 in, अब ये कितना आएगा, अब 1 किलोमीटर में मीटर तो 1000 होते हैं ना, तो अगर 1 मीटर होता तो 1 in 1000 हो जाता, लेकिन ये 0.2 है, मतलब 1 मीटर का भी 0.2 यानी 5वां हिस्सा है, तो 1 in 5000 हो गया आपका बेड स्लोप। ठीक है, तो 0.2 किलोमीटर पर किलोमीटर का मतलब है 1 in 5000। 5000 अब आगे की तरफ जा रहे हैं तो 1 मीटर या 5000 कुछ भी 5000 मीटर आगे गए तो 1 मीटर आपको ऊपर या नीचे भी जाना। ठीक है, मतलब 5 किलोमीटर में 1 का, इसका मतलब है 5 किलोमीटर में 1 मीटर का स्लोप है। ठीक है, 1 in 5000। अब इसके बाद चलो हम न्यूमेरिकल स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन में सब कुछ गिवन है हमें, जो कि हमारा क्वेश्चन में है, सब कुछ ये गिवन है, क्यू एन एम और एस। ठीक है, अब इसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, डी की वैल्यू एज्यूम करनी होती थी। डी की वैल्यू हमें नहीं पता हम क्या एज्यूम करें, तो हमने यहाँ पे एज्यूम कर रखे 2 मीटर। ठीक है, मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था 2 मीटर कर सकते हो, 5 मीटर, 4 मीटर। ठीक है, डिपेंड करता है वो, उसके बाद क्वेश्चन आपका सॉर्ट आउट होता है कि नहीं। ठीक है, 2 मीटर यहाँ पे एज्यूम करके चले हम। अब फर्स्ट स्टेप जस्ट आपका यही था, छोटा सा स्टेप है, एज्यूम करनी है डी की वैल्यू। उसके बाद सेकेंड स्टेप है आपका, सेकेंड स्टेप में आप क्या करते थे, क्रिटिकल वेलोसिटी निकालते थे, वी नोट। और वी नोट का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, 0.55 इंटू डी की पावर 0.64। अब ये फॉर्मूला है, ये मत पूछना कि ये कहाँ से है, ये जस्ट फॉर्मूला आपके पास, आपको डायरेक्ट पुट करना है। अब डी की वैल्यू हमारे पास 2 मीटर है, तो 2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, तो डी की जगह मैं डायरेक्ट 2 लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे डायरेक्ट मैंने लिख दिया 2। ठीक है, तो 2 की वैल्यू 0.64, पहले इसको हम सोल्व करेंगे, उसके बाद 0.55 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। ठीक है, तो ये मैंने पहले किया हुआ था, वैसे बुक में भी दे रखा है, तो इसकी वैल्यू यहाँ से आ रही है 0.857, ये इसकी वैल्यू आ रही है। ठीक है, अब ये मीटर पर सेकंड है, किलोमीटर पर क्या है, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है कि क्रिटिकल वेलोसिटी किसमें है। लिखने को आप लिख सकते हो, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, क्योंकि आगे जो हमारा वी निकलता है ना, वो भी जस्ट डायमेंशन लेस ही निकलेगा हमारा। ठीक है, तो इसकी लिखने की हमारी ज़रूरत नहीं है कि मीटर पर सेकेंड है या किलोमीटर पर आवर है, कभी वहाँ लिख दो और क्वेश्चन अपना गलत करा लो। ये जस्ट 0.857 आपकी वी नोट आ गई। उसके बाद थर्ड स्टेप आपका बस सिंपल है, हम प्रोसीजर को फॉलो करते जाएंगे, जैसे जैसे जो प्रोसीजर में था ना वही हम फॉलो करते रहेंगे। इसमें थर्ड प्रोसीजर में क्या था, सॉरी थर्ड स्टेप में हमारा क्या था, Q इज इक्वल टू ए इंटू वी होता था। तो Q हमारे पास गिवन है 30 क्यूमैक्स, Q हमारे पास गिवन है जो कि हमारे पास 30 क्यूमैक्स है। ठीक है, वेलोसिटी हमने यहाँ से निकाल ली, माना कि क्रिटिकल वेलोसिटी पर है तो वेलोसिटी ना, तो एरिया यहाँ से निकल जाएगा। एरिया क्या निकले यहाँ से, Q अपॉन V। अब Q अपॉन V का क्या मतलब है, Q हमारे पास 30 डिवाइड बाई V, जो कि ये निकला 0.857। तो इसको भी सोल्व करके देख लेते हैं, ये आ रहा है आपके पास 30 डिवाइड बाई 0.857, तो ये आपके पास आ रहा है 35.005, तो 35 ही हो गया, 35। हाँ, ये आपको लेना पड़ेगा मीटर स्क्वायर में। अब इसको मत कहना कि इसको मीटर स्क्वायर में क्यों लिया, क्योंकि जो यहाँ हमारी डेप्थ है उसको हमने 2 मीटर लिया ना। अब मीटर है सेंटीमीटर या mm तो ले नहीं सकते, मीटर में ही लेना पड़ेगा। तो डेप्थ अगर मीटर में है तो एरिया भी हमारा मीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, अब ये हमारे 3 स्टेप हो चुके हैं। उसके बाद फोर्थ स्टेप है हमारा, अब इसके बाद हमारा फोर्थ स्टेप है
मैंने आपको पहले ही कहा था, अगर आप प्रोसीजर अच्छे से करते हो ना तो न्यूमेरिकल करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अगर प्रोसीजर ही नहीं पता आपको, पहला स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप में करना क्या है, तो आपको फिर न्यूमेरिकल जितना मर्जी याद कर लो, जितना मर्जी आप रट्टा मार लो, कोई फ़ायदा नहीं है। प्रोसीजर आपको याद होना चाहिए कि पहले स्टेप में क्या करना है, दूसरे में क्या करना है, तीसरे में क्या करना है। एक आपका फ्लो बनता चला जाएगा और न्यूमेरिकल आपका चुटकियों में निकलेगा, ठीक है। अब फोर्थ स्टेप है आपका, डी निकल गया, वेलोसिटी निकल गया, एरिया निकल गया। फोर्थ स्टेप में आप क्या करते थे, बेस विड्थ निकालते थे एरिया की मदद से। एरिया क्या होता है आपका, पिछले स्टेप में हमने निकाला था बी डी प्लस डी स्क्वायर बाई 2। बी डी प्लस डी स्क्वायर बाई 2 आपका एरिया होता है। डी हमें पता है, ए हमें पता है, बी निकल सकता है यहाँ से। अब बी यहाँ से निकल सकता है, डायरेक्ट निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको निकाल लेते हैं हम एक बार। अब एरिया हमारे पास कितना है, 35, यहीं पे निकाल लेते हैं हम इसको। अब एरिया हमारे पास 35 है, ठीक है। बी हमें पता नहीं, लेकिन डी पता है। डी है हमारे पास 2 मीटर, जो कि हमने एज्यूम किया था, गिवन नहीं है ना कि हमने निकाला, जस्ट हमने एज्यूम किया था 2। तो बी इंटू डी ये हमारे पास हो जाएगा 2b प्लस डी स्क्वायर। डी स्क्वायर का मतलब है 2 का स्क्वायर यानी 4, तो 4/2, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 2 हो गया। तो 2b प्लस 2 हो गया। यहाँ से आपकी b की वैल्यू निकल जाएगी ना, b की वैल्यू आपकी निकल जाएगी यहाँ से कितनी आएगी, 2b इज इक्वल टू 35 माइनस 2 33, और b आपके पास आ गया 33 का हाफ। 33 का हाफ हो जाएगा 16.5 मीटर, ठीक है। तो आपके पास b भी आ चुका है। अब इसको, इन सब चीज़ों को ना हम एक जगह साइड में लिख लेते हैं, कहाँ पे हमारी कौन सी वैल्यू है, नहीं तो बाद में फिर ये सब डायमेंशन मिसिंग हो जाएंगे हमारे, ठीक है। तो इसको मैं एक सेकंड लिख लेता हूँ पहले। ये डी हमने एज्यूम किया था, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं इसको। डी हमने एज्यूम किया 2 मीटर पहले स्टेप में। सेकंड स्टेप में हमारी वेलोसिटी निकली है 0.857, ये वाली, ठीक है। तो वी नोट हमारे पास है 0.857, ठीक है, 0.857। उसके बाद थर्ड स्टेप में हमने क्या निकाला, एरिया। थर्ड स्टेप में हमारा एरिया निकला 35 मीटर स्क्वायर, ये 35 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ स्टेप में हमने क्या निकाला, बेस विड्थ है, या फिर बेड विड्थ कह सकते हो, एक ही बात है। बी 16.5 मीटर, बी 16.5 मीटर्स, ठीक है। ये 4 स्टेप हमारे हो चुके हैं। अब हमें करना है 5वां स्टेप। 3 ही स्टेप हमारे बचे हैं, 5th, 6th और 7th। 7th में जस्ट हमें चेक करना है, कोई भी चीज़ हमें निकालनी नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद 5वां स्टेप है हमारा, स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 में हम क्या करते थे, वेटेड पैरामीटर निकालते थे। उसके बाद हम निकालते थे हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, ठीक है। तो वेटेड पैरामीटर यानी कि पी का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, b प्लस d√5। b प्लस d√5 होता है। b क्या हमारे पास 16.5 मीटर, 16.5 मीटर्स, ठीक है। और d आपके पास 2 मीटर, जो कि हमने ज्यूम किया था 2 इंटू √5। अब ये पूरी वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, ये आ जाएगी आपके पास √5 इंटू 2, तो √5 इंटू 2 तो हो गया 4.47। तो 16.5 प्लस 4.47, ये आपके पास हो गया 20.97 मीटर। ये आपका आ गया वेटेड पैरामीटर, मतलब जितने एरिया में वाटर की सप्लाई हो रही है, बेस और उसकी साइड्स, ठीक है। ऐसे होता है ना, ये आपका बेस विड्थ जो भी, और ठीक है, जहाँ तक ये पानी की सप्लाई हो रही है, जितनी डेप्थ तक पानी बह रहा है, पानी फ्लो कर रहा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका होता है वेटेड पैरामीटर। तो ये आ गया हमारे पास 20.07 मीटर। इसको भी मैं साइड में लिख लेता हूँ अभी, ठीक है। वेटेड पैरामीटर मेरा आ गया 20.97 मीटर में आएगा ये भी, ठीक है। कभी इसको मीटर स्क्वायर लिख दो, क्योंकि ये लेंथ है, एरिया नहीं है। वेटेड पैरामीटर 20.97। उसके बाद हमें क्या निकालना था, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, जो कि इसी के फॉर्मूला से निकलेगी, R इज इक्वल टू A/P। एरिया अपॉन वेटेड पैरामीटर होता है, तो एरिया हमारे पास क्या है यहाँ पे 35 हमारा एरिया है। वेटेड पैरामीटर 20.97, तो 35 डिवाइड बाय 20.97, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 35 डिवाइड बाय 20.97, तो ये हो गया हमारे पास 1.669, यानी कि 1.67। ये आपका फिक्स है। हाइड्रोलिक मीन डेप्थ है, एरिया अपॉन वेटेड पैरामीटर, ये आपका मीटर में आएगा, ठीक है, क्योंकि ये मीटर स्क्वायर है, ये मीटर है, तो वो कट जाएगा, मीटर आ जाएगा। हाइड्रोलिक मीन डेप्थ R निकल चुका है 1.67, तो इसको भी मैं साइड में लिख लेता हूँ। R आ गया मेरे पास 1.67, ठीक है, 67 मीटर। अब इसके बाद हमारा एक स्टेप और बचता है, 6th स्टेप है, 6वां स्टेप है हमारे पास। उसमें हम क्या निकालते थे, उसमें हम निकालते थे वेलोसिटी।
अब छठा स्टेप है, लास्ट स्टेप है हमारे पास, वेलोसिटी निकालते हैं हम इसमें। और इसमें वही सबसे बड़ा वाला फार्मूला जो आपको याद होगा, फार्मूला इसका ये होता था 23 + 1/n, और उसके बाद होता था 0.00155 डिवाइड बाय s, ठीक है। साइड स्लोप s मतलब, सॉरी साइड स्लोप नहीं, बेड स्लोप। s का मतलब बार बार मिस्टेक कर रहा हूँ, साइड स्लोप नहीं होता एक्चुअली, बेड स्लोप होता है, ठीक है। और इनटू में होता था यहाँ पे आपका रूट आर एस, और डिवाइड में क्या चलता है आपका 1 + 23 + 0.00155 डिवाइड बाय s और इनटू n/√r, ठीक है। तो वैल्यू बड़ी लंबी सी होगी, इसको पुट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बस ये है कि कैलकुलेशन इसकी मैं करूँगा नहीं, क्योंकि करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा इसका, ठीक है। और कैलकुलेटर भी आप देख रहे हो मेरे पास वो साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है, इसमें बड़ा टाइम लग जाता है। तो इसको कैलकुलेट आप कर लेना, सब कुछ आपको गिवन है। n की वैल्यू आपको गिवन है 0.0225, ठीक है। यहाँ पे s भी आपको गिवन है 1 in 5000। अब 1 in 5000 का मतलब क्या है, 1/5000। 1 in 5000 का मतलब है 1/5000। तो जैसे डिवाइड में है ना 5000, ऊपर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका, ठीक है। r आपका आ चुका है 1.67। साइड स्लोप अगेन आपका 5000, ठीक है। साइड स्लोप अगेन आपका 5000 है। उसके बाद सेम नीचे s की वैल्यू भी 1 in 5000 है, तो 5000 ऊपर आगे मल्टीप्लाई हुआ है। n आपका गिवन है 0.0225, और r आपका यहाँ से निकाला था 1.67, ठीक है। तो इसकी मैं डायरेक्ट वैल्यू आपको बता रहा हूँ, जो बुक में निकाली है सोल्व करके, वो निकाली हुई आपकी 0.895। ये 0.895 किसकी वैल्यू आ रही है, ये आ रही है वेलोसिटी की, ठीक है। ये एक्चुअल वेलोसिटी की वैल्यू है 0.895। बस ये हमारा छठा स्टेप था, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमें थोड़ा सा काम एक और करना है। अब इसको भी मैं साइड में लिख देता हूँ, v = 0.895, ठीक है। अब जो हमारा 7th स्टेप था उसमें हमें करना क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। देखो इसके बाद लास्ट स्टेप है हमारा 7th स्टेप। इसमें हम क्या करते थे, क्रिटिकल वेलोसिटी रेशो m को निकालते थे। m को चेक करते हैं। अब m हमें गिवन है कि 1 है, लेकिन हमें चेक भी तो करना है। और चेक कैसे करते थे, v/v0, मतलब एक्चुअल वेलोसिटी बाय क्रिटिकल वेलोसिटी। अब ये वेलोसिटी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 0.895 जो कि हमारे छठे स्टेप में निकली है, स्टेप 6th में निकली है। ये दोनों चीज़ें हमारी 5th स्टेप में निकली थी, ठीक है। तो इनको लिखते रहा करो, कौन कौन से स्टेप में क्या चीज़ निकली है। ये 4th में, ये 3rd में, अपने रफ पेज पे लिखते रहा करो इसको, ठीक है। तो छठे स्टेप में हमारी वेलोसिटी निकली थी 0.895, और सेकंड में जो निकली थी ये थी 0.857, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे 0.857। अब इसको चेक करते हैं वैल्यू कितनी आ रही है इसकी। 0.895 डिवाइड बाई 0.857, तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 1.044, ठीक है। जबकि m की वैल्यू जो हमें गिवन है क्वेश्चन में, जो गिवन है 1 है, और जो हमने डिराइव किया, जो हमने कैलकुलेट किया, वो आ रही है 1.044। तो अब इस केस में क्या करें, इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, तकरीबन वैल्यू कोई बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन ज़्यादा है, ठीक है। वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन ज़्यादा है, क्या कर सकते हैं, 1.01 तक होती तो भी ठीक था, ठीक है। लेकिन ये वैल्यू कुछ ज़्यादा है 1.044। तो इस केस में पूरा क्वेश्चन हमें दोबारा करना पड़ेगा, लेकिन दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जस्ट क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। अब 1.044 है ना, अब ये क्या है, अगर इसको हमें क्या करना है, इस वैल्यू को हमें कम करना है। 1.044 को हमें 1 की तरफ लेके जाना है, मतलब वैल्यू को कम करना है। और वैल्यू कम किस तरह हो सकती है, वैल्यू कम किस तरह हो सकती है, जब आपकी जो ये वाली चीज़ है, या तो आपकी वेलोसिटी ये आपकी कम हो जाए, या तो आपका v कम हो जाए, 0.895 थोड़ा सा कम हो जाए, इसकी तरफ घट जाए। ये घटाना बहुत मुश्किल है क्योंकि पूरा क्वेश्चन हमें दोबारा से पूरा करना पड़ेगा। या फिर एक काम ये है कि v0 को हम थोड़ा बढ़ा सकते हैं, v0 को हम थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। और इंक्रीज़ कैसे करेंगे, d को इंक्रीज़ करके। अगर हमने d 2 मीटर लिया था तो v0 हमारा उसके प्रोपोर्शनल में होता है ना, क्योंकि v0 का फॉर्मूला डायरेक्ट हमारा d से निकलता है, 0.55 इंटू डी की पावर 0.64, ठीक है। तो अगर d को हम थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देंगे तो v0 भी बढ़ जाएगा। तो d को हमने इंक्रीज़ कर लेना। अब लेकिन कितना इंक्रीज़ करना है, ऐसा नहीं है कि अपनी मर्ज़ी से 2 मीटर है तो 3 मीटर कर दिया, पता लगे 3 मीटर पे आंसर और भी ज़्यादा कम हो गया। इतनी वैल्यू बढ़ गई कि वैल्यू 1 से थोड़ी चलेगी, 0.8 चलेगी, 0.9 चलेगी। इतना कम नहीं करना, कितना करना है वो बता देता हूँ एक बार, ठीक है। इसको कितना इंक्रीज़ करना है d की वैल्यू को, वो एक बार सुन लो। अब जो हमारे पास वैल्यू है ना इसकी 1.044 आई है m की वैल्यू, ठीक है। और एक्चुअल में हमें दे रखी है 1,
तो हमें क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस देखना है, दोनों का डिफरेंस का परसेंटेज कि कितना परसेंट ये डिफरेंस आ रहा है। 044 आना है ना, 044, यानी कि अगर इसका परसेंटेज निकाले तो कितना बनेगा, ये बनेगा इंटू 100 करके। तो ये बन रहा है आपका 0.044 इंटू 100, तो ये आपका कितना बन जाएगा बाय 100, ये गया आपका तो 4.4%। 4.4% जो आपका है डिफरेंस आ रहा है परसेंटेज में। अगर बात करें तो डी का अगर टोटल डिफरेंस आ रहा है ना, तो डी का इससे डबल होना चाहिए, बस ज़्यादा नहीं करना, आपको डबल कर लेना है, ठीक है। अब डी इसका डबल 8.8%, तो अप्रोक्सीमेटली 10% कर सकते हो। डी को आपने इंक्रीज़ करना है बाय अबाउट 10%। 10% इसको इंक्रीज़ करके देख लो। 10% इंक्रीज़ करने का मतलब है 2 मीटर पहले आपने डी एज्यूम किया था, अब 2 मीटर में 10% और ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 2.2 मीटर हो जाएगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अगर तो 1.044 लिखते हो तो भी आपके क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट सही है, इतना गलत नहीं है, लेकिन आपको और एक्यूरेट, ऐसा नहीं है कि आपको पूरा क्वेश्चन दोबारा करना पड़ेगा, नहीं, 1.044 भी ऑलमोस्ट सही माना जाएगा, ज़्यादा कोई फ़र्क है नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आपको और ज़्यादा क्लोज करना है प्रैक्टिकली, अगर आप इस काम को करते हो और ज़्यादा 1 के पास जाना है, तो डी की वैल्यू इंक्रीज़ कर लो। 2.2 मीटर आ गई ना, अब 2.2 मीटर के बाद सारे डायमेंशन, सारे स्टेप दोबारा से करो, तो उसमें क्या होगा, डिफरेंस अगर कम हो रहा है, 1 की तरफ जा रहा है, ऐसा भी ना होगी 0.9 चला गया, 0.8 चला गया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। 1 से थोड़ा सा बड़ा है और इससे काफ़ी कम है, तो आंसर सेम है आपका, आंसर मतलब सही है। और अगर नहीं हो रहा तो 1.044 भी आप रख लो, ये भी आपका आंसर सही है। तो ये था आपका कैनेडीज़ मेथड का एक न्यूमेरिकल, बस।